अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 17.3 का आगाज़ करते हैं और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें पूछा गया कि जी आपने चकोर बनाए, चकोर बनानी है। चकोर में आपको पता है 4 कोने होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं। आइए देखते हैं कि चकोर कैसे बनेगी। इसके लिए जो मुझे यहाँ पे मेजरमेंट्स दी गई हैं मैं वो नोट कर लूँ, ज़रा देखें। मेजरमेंट जो मुझे दी गई है AC की, जी ये AC की मेजरमेंट है। ये मुझे दी गई है 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और AC और AB मेजरमेंट AB ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। फिर मेजरमेंट जो मुझे दिया गया BC और मेजरमेंट जो मुझे दिया गया CD, इनकी वैल्यू जो है वो 3.8 सम है, ठीक है। और मुझे एक दिया गया मेजरमेंट ऑफ AD, इसकी जो वैल्यू दी गई है वो 2.8 सेंटीमीटर है। ओके, चलें जी। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने समझनी है वो ये है कि हम कौन सी लाइन लगाने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए आप इन दोनों में से जो सी मर्जी लाइन ले लें। तो मैंने ये 3.8 सम यहाँ पे ले लिया, ये CD ले लें या BC ले लें, एक ही बात है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये 3.8 है अगर, तो ये 0 है। और 3.8 हमारा 4 से 2 कम बनना है जी। 2 पॉइंट मैंने लगा लिए और बाद में दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये BC मैंने बनाया है, यहाँ पे B आना है, यहाँ पे C आना है, एंड दिस इज 3.8 सेंटीमीटर। ओके, चलें जी। अब देखिए मेरे पास जो B के साथ जुड़ा हुआ वो A है। AB या BA, ये तो यहाँ मुझे A का पॉइंट ज़ाहिर नहीं मिल रहा। A पे मैंने रखना है प्रकार का जो उसकी नोक होती है। तो यहाँ चूंकि मेरे पास खास बात आपने समझनी है कि A नहीं तो फिर B तो मौजूद है ना। तो कितना है AB या BA, वो 5.3 है। तो 5.3 सम, ठीक है। ये 5.3 सम मैंने प्रकार को खोला और B को मैंने मरकज माना, ठीक है। B को मरकज मानकर तो मैंने यहाँ पे एक ये कॉस लगा ली है। अच्छा, ये मेरे पास क्या है AB और AC भी क्या है 5.3। तो ये देखें AC भी मेरे पास 5.3 है। तो मैंने यहाँ AC, ये देखें ये दोनों मेरे पास 5.3 की लेंथ में आ गए हैं। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अब इसको आपस में मिला देता हूँ, ठीक है ना। तो ये ABC हमारे पास मुसल्लस बन जानी, ये चकोर बनने जा रही है। अच्छा, ये पॉइंट है, पहले पॉइंट लगा लें ताकि आपको उसके साथ ज्वाइन करने में आसानी हो। तो पॉइंट लगाया और B के साथ उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लिया। इट्स ओके। अब देखिए जब मैंने इसको मिला दिया तो ये A पॉइंट बन गया है। AB हमारे पास आ गया 5.3 और AC भी हमारे पास 5.3 है। लिहाजा इसको मैं जरा डॉट लाइन से मिलाता हूँ, क्योंकि चकोर का बकायदा उस तरह हिस्सा नहीं बनना, लेकिन ये चूंकि लेंथ लिखी हुई थी इसलिए मैं इसको थोड़ा डॉट लाइन से इस तरह से मिला देता हूँ, ठीक है जी। और ये भी 5.3, ये भी 5.3। अच्छा, अब देखें जो CD है, अब D यहाँ कहीं नहीं, CD मेरे पास 3.8 है CD। तो 3.8 जरा खोल लें प्रकार। ये मैंने सेंटीमीटर्स लेने, 3.8। तो ये देखें जरा 3.8 ये C है और ये मैंने 3.8 पर इस तरह से प्रकार लगा, ये कॉस लगा दी है। अच्छा, अब AD कितना है, यहाँ कहीं D बनना है तो वो AD 2.8 है। तो यहाँ मैंने ये 2.8, 3 से 2 कम, यहाँ पे A को मरकज मान के मैंने ये कॉस लगाई है। तो गौर करें ये पॉइंट मेरे पास कौन सा बना, ये पॉइंट D बन गया है। क्लियर। चलें अब इस D पॉइंट को मैं क्या कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ। मैं पॉइंट यहाँ लगा लूँ A, ये पॉइंट बन रहा है जी। इस पॉइंट को पहले मैं C से मिलाता हूँ। ओके, अब मैं इस पॉइंट को यहाँ A से मिला लेता हूँ। थोड़े हाथ गंदे होते हैं जी, ये मार्कर है ना इसलिए पॉइंटर इसमें आ नहीं था रहा, इसलिए फिर मैंने मार्कर को यूज करना शुरू कर दिया जी। ABCD हमारे पास ये बन गई है एक चकोर। आगे पढ़ने जरा लिखा हुआ ABCD चकोर बनाए और जिला BC पर एक मुसल्लस बनाए। अब BC पर हमें क्या बनानी है मुसल्लस,
तो बी सी को थोड़ा मुझे एक्सटेंड करना पड़ना है। ये बी सी को मैंने एक्सटेंड कर लिया है। मुसल्लस बननी है इसका रकबा चकोर ए बी सी डी के रकबे के बराबर हो। अब देखिए मैं आपको तरीका बताऊं किस तरह से हम यहाँ पे अब ट्राइंगल बनाएंगे, मुसल्लस बनाएंगे। इसके लिए पहला मेथड आपने ये करना है कि आपने कहना है कि डी को बी से मिलाना है। आपने ये डी को आपने बी से मिला लिया है। अच्छा, अब जो डी को बी से मिलाया, एक्चुअली इस किता खत के मतवाजी आपने यहाँ पे किता खत खींचना है, और ये किता खत जहां जाके बी सी के एक्सटेंड को काटेगा ना, उसको आपने फिर मिला देना है डी के साथ। तो ये जो मुसल्लस बनेगी ना, ये हमारी इस चकोर के रकबे के बराबर होगी। अच्छा, अब ये किस तरह से, ये बात समझनी है आपने, किस तरह से मैंने अब इसके मतवाजी खत खींचना है। देखिए उसके लिए मुझे एंगल चाहिए, इसके लिए मुझे ये बढ़ाना पड़ेगा आगे। इसको ही मैंने आगे बढ़ा लिया। करना भी इस तरह से है हमने कि ये जो यहां एंगल बन रहा है वही एंगल हमारा यहां बनना चाहिए। ठीक है, जो एंगल इधर बन रहा है वही एंगल यहां बनना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस एंगल को यहां पे मैं नापूंगा। तो गौर कीजिएगा, यहां मैंने पॉइंट रखा जी इस तरह से, और यहां पे मैंने एक कॉस लगानी है। ये मैंने एक कॉस लगाई है, देखें। इसी तरह मैंने ए पॉइंट को भी मरकज माना और मैंने यहाँ पे एक कॉस लगा ली है। क्लियर? चलें जी। अब मैंने ये एंगल नापना है कितना है। यहां मैंने रखा इस नोक को, और मैंने इस पेंसिल को खोला, इतना प्रकार इतनी खोलनी है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये मुझे मिल जाए पॉइंट। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने, जैसे ये मैंने नाप लिया है ना, ये मैंने नाप लिया है, इधर से रख के नाप ले, इस पॉइंट पे रख के आप ये नापे, तो ये इस तरह से कट बनेगा, इधर इधर कट बनेगा। इसी तरह आपने ये जो हमारे पास पॉइंट बना है यहां रख के तो इससे काट लेना है। ठीक हो गया। अब गौर कीजिएगा, यहां से यहां जो एंगल बना है वही एंगल यहां से यहां बनना है ना, मजे की बात। अब इसका फायदा मुझे क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जब मैं इसको इसके साथ मिलाऊंगा तो ये बिल्कुल उस खत के मतवाजी बनेगा। ये देखें जरा, आपको अब नजर भी आ रहा होगा, ये बिल्कुल उसके मतवाजी बना है जी। ये इस तरह से उसके मतवाजी बना है। और इसने जाके काटा बी सी के एक्सटेंड को, जाके इसने कहाँ काटा, इसने जाके उसे काटा इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट क्या बन रहा है जी, ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है पी पॉइंट। इस तरह से पी पॉइंट बन गया। अब इस पी पॉइंट को मिलाना है। ठीक हो गया जी। चलो अब देखें जरा, तो इस पी पॉइंट को आपने डी पॉइंट से मिलाना है इस तरह। ये उसके बाद ये तो ऑलरेडी आपको नजर आ ही रहा है भाई, इस तरह, और उसके बाद इस तरह। ये जो मुसल्लस बनी है, इस मुसल्लस का रकबा ये जो आपने बनाई थी चकोर, इस चकोर के रकबे के बराबर होगा। बस ये इसका सारा मेथड था जो आपको बता दिया गया। अब अगर आपने इसका अमल लिखना है तो वो कुछ मुश्किल नहीं है अमल लिखना। अमल आप लिख सकते हैं। कैसे? आप लिखेंगे भाई ये किता खत, ये पहला पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं कि एक किता खत लिया हमने। कितना लिया था याद है? 3.8 सम बी सी लिया। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था कि देखिए हमने बी को मरकज मान के कॉस लगाई थी। बी और सी को मरकज मानकर कितनी कॉस लगाई थी? 5.3 सम कौसें लगाई।
ऐसी बात ही है, ये कोसें हमने लगाई थी। जिन्होंने एक दूसरे को, यहां क्या लिखेंगे, जिन्होंने एक दूसरे को नुक्ता किस पे काटा था, इन्होंने ए पे, नुक्ता ए पर कता किया। ठीक हो गया। उसके बाद आप नंबर 3 पे आएंगे और आपने क्या करना है, अब ए को बी से और सी से मिला दिया। वो यहां लिख लें, अब ए को बी और सी से मिलाया। तीसरे पॉइंट में क्या लिखें, क्या किया था याद है, फिर हमने सी को मरकज मानकर कितनी प्रकार खोली थी, सी को मरकज माना है जी, ठीक हो गया। और सी को मरकज मान के हमने क्या किया था, प्रकार कितनी खोली थी, आपको याद है, ये हमने 3.8 सम कॉस लगाई। फिर नुक्ता ए को मरकज मानकर 2.8 सम, ठीक है ना, 2.8 सम कॉस लगाई। पहली कॉस ने दूसरी को नुक्ता डी पर कता किया। ठीक हो गया। डी को ए और सी से मिला दिया। ये तो बन गई चकोर मेरे पास। लिख लें इस तरह चकोर ABCD तैयार हो गई, ये आप लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद क्या किया है, इसके बाद आपने कहना है कि BC ये हिस्सा 2 में यहां लिख लें इस तरह से। हिस्सा 2 मैंने क्या लिखा कि BC को बढ़ाया। अब ये BP या देखें जरा, ये क्या है, BP। तो आपने कहना है कि जो BP था, BP के मतवाजी क्या लिया, AP। ये BD था जी, सॉरी, BD के मतवाजी AP लिया। AP लिया, ठीक है। नुक्ता P को D से मिला दिया। इस तरह फिर क्या बन गई, आगे मुसल्लस बन गई। ठीक है, तो मुसल्लस क्या, मुसल्लस DPC, ठीक है, मुसल्लस DPC बन गई। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया और आप यहाँ लिख सकते हैं। आपके बाद में नतीजा अब क्या हुआ कि मुसल्लस जो हमारे पास बनी है ना, ये DPC मुसल्लस जो ये बनी है, इसका रकबा का रकबा चकोर कौन सी है, ABCD के बराबर है। ये देखिए मैंने सब कुछ लिखा है इतना लंबा करके, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि भी आपको हर स्टेप बता रहे हैं, अदरवाइज ये चीजें आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई। इस तरह से आपने क्वेश्चन 1 मुकम्मल कर लिया है अपना। क्वेश्चन 2 भी आपका बिल्कुल सेम है। इसी तरह से आपने एक चकोर बनानी है और उसके बाद आप आगे बढ़ा देंगे उसकी बेस को और बाद में वहां मुसल्लस बनाएंगे। इसी तरह आपका सवाल नंबर जो है वो 3 भी है, बिल्कुल सेम। तो मैं चाह रहा हूं कि चलें आपको तीसरा सवाल भी करवा दूं, थोड़ा अगर मुश्किल लग रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं जी, ये भी एक सवाल कर ही लेते हैं। तो यहाँ ये है कि आपने क्वेश्चन 3 में एक मुसल्लस बनाया जिसका रकबा चकोर ABCD रकबा के बराबर हो, जबकि अब हमें क्या पता है जी, देख लें। मेजरमेंट जो मेरे पास दिया गया AB मेजरमेंट वो दिया गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये जो मेजरमेंट BC दिया गया मुझे, मेजरमेंट BC दिया गया वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। उसके बाद मेजरमेंट AC दिया गया मुझे, AC मेजरमेंट में 7.2 सेंटीमीटर है। उसके बाद मुझे
ए एंगल दिया गया, तो एम एंगल कौन सा है, ये बी ए डी, ये एंगल आ गया जी। अब इसमें वो मुझे दिया गया 105 डिग्रीज, और फिर मुझे बी डी जो दिया गया, बी डी वो दिया गया है जी 8 सेंटीमीटर। अब ये है मेरे पास जो डाटा, तो डाटा है अगर, तो मेरे पास चूंकि ए पे एंगल बन रहा है, तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं ए बी ले लूं। क्या ख्याल है, ए पे एंगल जो बनना है, तो मैंने ए बी लेने के लिए क्या किया, मैं यहाँ पे अब रेड से बना लेता हूँ जी। तो ए बी मेरे पास जो चकोर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो 6 सेंटीमीटर है, गौर करें। तो मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ये ए है, और ये बी मैंने 6 सेंटीमीटर पे कर लिया, और अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। ओके, ये बना ए और बी, ये वाला पॉइंट है। अच्छा, यहां पे ये करना है कि ए पे अब आपने जाविया बनाना है 105 डिग्रीज का। ठीक हो गया, तो 105 कैसे बनेगा आपको बताया हुआ है, वो पहले हमने 90 का बनाना है जी, ये आपको आता है। तो चले मैं बना के दिखाता हूं आपको जल्दी से। पहले 90 का बनाना है, ठीक है। ये देखें जरा, ये 60 डिग्रीज, ये 120, और यहां 90 बनना है। ये 90 बनना है जी, यहां पे गौर करें। ये 90 डिग्रीज का हमारे सामने एक एंगल बना। अब यहां पे क्या है कि देखें, ये 90 और 120 कितना होता है, ये 30 डिग्री। अब 30 का हाफ करूंगा तो 15, तो 90 और 15 105। तो अब आए हम इसका आगाज करते हैं। देखिएगा, ये मैंने इसका हाफ करना है, ये मैंने हाफ किया। अब आए हम इसको मिला देते हैं इसके साथ, तो ये मेरे पास एंगल तैयार हो गया जी। ये कौन सा एंगल बना है, ये शुआ जो तैयार हुई है, ये 105 डिग्रीज। क्लियर, चलें। 105 डिग्री जब ये बन गया, अब हमने क्या करना है, ए डी कितना है। अब ए बी सी यहां बना, डी यहां बना, ए डी चेक करें कितना है। ए डी मेरे पास ए सी है और बी सी है, तो बी सी है ना, तो बी और सी मेरे पास 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल लें। ए सी और बी सी और बी डी 8 सम। देखिए, बी ही हमारा मरकज है, बी डी 8 सम चले पहले ले लेते हैं। तो 8 सम प्रकार खोलें, 8 सम प्रकार आई है। अब आपने यहाँ पे बी डी बनाना है, ये देखें यहाँ मैंने कौस लगाई इस तरह से, ठीक है। और अब ये बी डी जो बन गया ना, तो बी सी किधर है, बी सी 4 सम है। तो अब 4 सम प्रकार खोल लेते हैं। तो बी सी, ये बी सी 4 सम है, तो 4 सम लगाएंगे। तो ए बी सी और ये डी, ठीक है। क्योंकि बी और अगर हम देखें ए बी सी और डी यहां लेना है हमने, तो बी डी मुझे नजर आ रहा है कि ये उसने 8 सम दिया है, तो मैं फिर ये 8 सम कोस को काटना चाहिए था मुझे जी, ये थोड़ी गलती हुई है। देखें, 8 सम जो कोस मैंने लगानी है ना, वो बी डी है। तो मैं क्या करता हूं, इस तरह से ये रख के ना यहाँ पे, तो बी डी देखें ये काटी मैंने यहाँ पे, ये बी डी बन गया मेरे पास, बी और डी। तो बी डी ये बना, और बी सी मेरे पास यहां कहीं बनना है। तो अब ए सी कितना है, सी यहां बनना है, डी जो बन गया ना ये वाला पॉइंट, देखिए जरा, ये डी बन चुका है इधर, ये कोस लग गई है। ये बी डी मेरे पास कितना आ गया, 8 सम। लेकिन अब ए सी कितना है, देखें ए सी 7 2 सम है।
तो 7 या 2 सम प्रकार खोल के आप ए पे रखें और आप इसको इस तरह काटें। ये देखें, अब ये कौन सा पॉइंट बना, सी। क्यों कि बी सी, ये कोर्स हमारी जो है ना ये नहीं की होगी यूज, ठीक है ना। इस कोर्स ने एक्चुअली बढ़ना है और आके उसने यहाँ पे काटना है। ये वही कोर्स जा रही है जो यहाँ पे जाके ना इस तरह जाएगी और जाके इसे काटेगी, ठीक है ना। ये वही कोर्स है। ये बी चला के हमने 8 सम जो कोर्स लगाई है। अच्छा, बी सी भी हो गया। अब डी सी कितना है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपल हम इनको मिला देंगे आपस में। ठीक है जी, आए मिलाते हैं। इस तरह से मैंने इसको मिलाया इसके साथ, और बी और सी को मैंने मिला दिया इस तरह इसके साथ। क्लियर हो गया जी। चले, चकोर बन गई आपके सामने। ओके, चकोर तैयार हो गई। ए डी की वैल्यू भी आपको पता है अब क्या है, बी डी की वैल्यू भी आपको पता क्या है, और बी सी की वैल्यू भी आपको, ये सारा हमने क्वेश्चन लगाई है। अब हमने बनानी है मुसल्लस साइड वाली, वो आपको पता है कैसे बनाएंगे। ए और सी को हम मिलाएंगे आपस में जी। ए और सी को मिला देते हैं। ये देखें जरा, ए को और सी को मैंने आपस में इस तरह से मिला दिया। क्लियर हो गया। ये ए सी जिस तरह मिला है, मैंने इसी तरह से इसके पैरेलल, ठीक है, इसके मतवाजी मैंने एक और लाइन लेनी है। तो आपको पता है ये ए बी बढ़ेगा क्योंकि इसने आगे तक जाना है, ए बी बढ़ेगा। और यहां भी हमें आपको पता है कि हमने चूंकि एंगल इक्वल करना है तो इसको बढ़ा लेते हैं। अच्छा, अब मेरे पास कंपास है जी, ये मैंने रखा है यहाँ पे। इस तरह से आप मेजर करेंगे एंगल। इस तरह कोस लगाई, इसी तरह इसको मरकज मान के आपने इस तरह कोस लगाई। क्लियर। चलें जी, अब इसकी मेजरमेंट लेनी है आपने। यहां से यहां तक है, उसी तरह आप इसको रख के नाप लेंगे। यहां से यहां तक है। अब ये वो नुक्ता है जो आपने मिलाना है। इस नुक्ते को मैंने इस नुक्ते से मिला देना है, तो ये बिल्कुल उसके क्या बनेगा, पैरेलल। ये बन गया जी इसके बिल्कुल पैरेलल। तो पैरेलल को मैं क्या करता हूँ, इसे लाइनें लगा देता हूँ ताकि आपको जरा आसानी हो। इसने जाके, डी ने जाके ए बी के एक्सटेंड को यहाँ पे काटा, और इसका नाम हम रख सकते हैं चलें पी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पी को मिला देंगे हम सी के साथ। ठीक है, इस पी पॉइंट को हम मिलाएंगे सी के साथ। ये देखें, और आपको पता है अब ये मुसल्लस तैयार हो गई है। कौन सी मुसल्लस, सी पी बी। ये देखें, इस तरह से ये मुसल्लस तैयार हो गई, सी पी बी। अमल सारा आपको याद है, लिखा हुआ सब कुछ मैंने आपको बताया था। उस तरह से आपने अमल लिख लेना है यहाँ पे कि हमने एक चकोर बना ली है। उसके बाद हमने ए सी के पैरेलल डी पी बनाया, पी को हमने सी से मिलाया, और सी पी बी मुसल्लस जो बनी है इसका रकबा ए बी सी डी चकोर के बराबर आएगा। इस तरह से आपने ये खास चीजें थी चांदी की। तो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन था, इनके पहले 3 क्वेश्चन वो मुकम्मल हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। और यहाँ देखें लिखा हुआ है कि कायमा जाविया मुसल्लस बनानी है जिसका रकबा एक मालूम मुरब्बा के रकबा के बराबर हो। अब मुरब्बा का रकबा, इट मीन के पहले हमें बनाना पड़ना है मुरब्बा। ठीक है, तो आए मुरब्बा बना लेते हैं। इसके लिए आपको पता है हमें क्या करना पड़ना है, 90 डिग्रीज हर एंगल पे, और हर एंगल जो है वो हमारा एक स्पेशल फासले पर, खास फासले पर होगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, मैंने ये 5 सेंटीमीटर का एक मुरब्बा लेना है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने क्या करना है, अभी यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर पर तमाम कौसें लगानी है। तो देखिए मैंने 5 सेंटीमीटर यहाँ पे प्रकार खोली है। ये मैं मुरब्बा बना रहा हूँ जी, ठीक है ना। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ठीक है, ये 5 सम है। तो देखें जरा, अब ए भी चूंकि 5 सम होना है, इस तरह मैंने यहाँ रख के एक
कॉस लगाई है। इसी तरह मैंने यहाँ पर बी पे रख के कॉस लगाई है। ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 90 डिग्रीज का होता है, तो यहाँ मैं ए पर 90 डिग्रीज का एंगल एक बनाने लगा हूँ। ये देखिएगा ज़रा, इस तरह से मैंने 90 डिग्रीज का एक एंगल बनाना है यहाँ पे। दिस इज 90 डिग्रीज। और चूंकि जो कॉस लगाई है उसका मकसद आप समझ गए होंगे कि क्या मकसद है। ये देखें जी, यहाँ पॉइंट मेरा बना ए बी सी और यहाँ डी बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी पर 5 सम दोबारा प्रकार खोल लें। ठीक है, और इसको इधर रख के इस पॉइंट पे, ये मैंने इस पॉइंट पे रखा इसको और इसे काट लिया है। ये मेरा सी पॉइंट बन गया। इसको इससे मिलाते हैं और उसको फिर उससे मिलाते हैं। क्लियर जी। ये मेरे पास एक मालूम मुरब्बा बन गया। ये मालूम मुरब्बा है एक, हमें पता है 5-5 सेंटीमीटर इसकी चारों साइड्स हैं और 90 डिग्रीज का यहाँ भी एंगल हो सके तो यहाँ भी 90 डिग्रीज का बना लें। ठीक है, ये ए बी सी डी है। अब हमने क्या करना है कि एक मुसल्लस बनानी है। तो आपको पता है कि हमने फिर क्या करना है, हमने इसको मिला देना है। किसको किससे मिलाना है? सी को ए से मिलाना है। ये आपको सब कुछ बताया गया है पहले, ये वही सवाल है भाई। उसमें चकोर थी, इसमें मुरब्बा है, बस इतना सा फर्क है। ये आ गया ए सी। तो आपको पता है कि हमने इसको बढ़ाना है आगे। इसको मैंने आगे बढ़ा लिया है, ए बी को मैंने आगे बढ़ा लिया। मतवाजी करने के लिए आपको पता है मुझे यहाँ भी आगे बढ़ाना पड़ना है, इसको मैंने आगे बढ़ा लिया। अब ये जो लाइन लगी है इस तरह से, ठीक है, इस लाइन के मतवाजी, ए सी के मतवाजी मैंने यहाँ लाइन खींचनी है। तो उसका मेथड मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है कि इस पॉइंट पे इसको मरकज मानना, इस तरह हमने एक कॉस लगाई है और वैसे ही इसको मरकज मानना और यहाँ पे एक आपने कॉस लगा लेनी है। ठीक है, अब ये मेजरमेंट करनी है आपने इस एंगल की। ये आपको आई होप नजर आ रहा हो कैमरे से। इस एंगल की, चलिए ऐसे कर लेता हूँ जरा मैं, इस एंगल की यहाँ तक आपने मेजरमेंट करनी है। ये देखें, ये आपने यहाँ तक, ये बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। कॉस लगा के चेक कीजिएगा। ये मैंने कॉस लगाई है जी, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ये। अच्छा, अब वही हमने काम करना है, इधर रख के ये मैंने कॉस लगा दी, बस दैट्स इट। अब ये मिलाना है हमने इनको आपस में जी। ये देखें, जब मैं दो पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये बिल्कुल उसके क्या आएगा, मतवाजी आएगा। और जब मतवाजी आएगा तो आपको पता है कि यहाँ जो पॉइंट बनना है वो पी बन जाना है। अब आपको पता है कि मैंने इस पी पॉइंट को मिलाना है सी के साथ। ठीक है ना, ये सी है और ये पी पॉइंट है जी। इनको आपस में आपने मिला देना है इस तरह से। तो ये आपको मसलस नजर आ रही है सी पी बी। ठीक है, ये मसलस आपको नजर आ रही है बनी हुई। अब हम इसका अमल लिख लेते हैं दोबारा। ठीक है, चौथा सवाल है, लास्ट सवाल है। तो अमल में आपने लिखा कि ए बी सी डी एक मुरब्बा है, बनाना है अगर तो लिख लें। ए बी 5 सम लिया, नुक्ता ए को मरकज मानकर 90 का जाविया बनाया, नुक्ता बी को मरकज मानकर 90 का जाविया बनाने तो बेहतर है। ए को मरकज मानकर कॉस लगाई, जिसने डी के मुकाम पर ए पी को कता किया, ए एम को कता किया। ठीक है ना, यहाँ पे एम लिख लें, ए एम को कता किया। उसके बाद डी को मरकज मानकर
कॉस लगाई, डी को नहीं फिर बी को मरकज मानकर कॉस लगाई, जिसने सी के मुकाम पर बी एस को कता किया, सी को डी से मिला दिया। इस तरह आपका बनेगा ए बी सी डी मुरब्बा। आगे लिखना है मुरब्बा का वितर सी ए, है ना, ए सी लिया। अब देखिए ये शुरू हो गया ना अब यहाँ पे अमल। तो मुरब्बे का वितर ए सी लिया, ये वितर लिया है, और आपको पता है फिर इसके मतवाजी करना है हमने काम। पहला काम ये, दूसरा काम ये, और तीसरा काम क्या, डी पी किता खत ए सी के मतवाजी खैंचा, ये आपको पता है मतवाजी खैंचा है, ठीक हो गया। जिसने ए बी के बड़े हुए को, ठीक है ना, बड़े हुए को नुक्ता पी पर कता किया। अब 4 लिख लें, पी को सी से मिलाया। मतलूबा मुसल्लस कौन सी बनी, पीबीसी या पीसीबी। तो ये राइट कायमा ज़रा मुसल्लस है, तो पीबीसी लिख लें, पीबीसी मुसल्लस पीबीसी बन गई, जो रकबे में मुरब्बा ए बी सी डी के बराबर है, ठीक हो गया। तो ये इस मुरब्बा जो पहले था ना हमारे पास, उसके बराबर है इसका रकबा, यही हमने साबित करना था। इसके साथ ही आपकी जो 17.3 एक्सरसाइज थी ये भी हमारी मुकम्मल हो गई।